Hello, I'm Nikita, your political science teacher. Today we are going to study about Alton Mayo and human relation theory. Do you think employees work better only because of salary? Most of you say yes, ma'am, but Alton Mayo say no. Alton Mayo say salary is not only factor that motivate employees. Employees need respect, recognition, communication, teamwork, and a positive work environment. The basic information about Elton Mayo is Elton Mayo time was 1880 to 1949. ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट है एंड मैनेजमेंट थिंकर है. फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है and he emphasized the importance of human behavior in organizations. Human relation. What do you mean by human relation? Human relation is state that employee are only employees are not only economic being but also social and emotional being. Employees does not work only for money. They need उनको चाहिए respect, recognition, motivation, good communication, teamwork, and friendly leadership too. Uh, अच्छा, do you think why Elton Mayo developed this theory? क्योंकि जब तक एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी नहीं दी थी तब तक मैनेजर्स को ये लगता था अगर हम लोग सैलरी बढ़ाएंगे अ, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा. लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने सैलरी बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है. मतलब सैलरी बढ़ाना कोई एक फैक्टर हो सकता है लेकिन मतलब कंप्लीटली नहीं हो सकता. तो फिर जब एल्टन मायो ने बताया था हैप्पी एम्प्लॉइज आर मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज. देन वो एक हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट करते हैं 1934 टू 1932 के बीच में. वो एक हाउथॉर्न एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया था. ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना, एग्जाम्स में आता है, पूछा जाएगा. एंड और इसका जो मेन एम था वो है प्रोडक्टिविटी. जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो किन किन फैक्टरों को अफेक्ट करती है या किन किन फैक्टरों से अफेक्ट होती है. फर्स्ट है मेन फाइंडिंग ऑफ हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट. अटेंशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. मतलब देखो, when employees felt that management was paying attention to them they work harder. जब वर्कर्स को ये लगता है ना कि मैनेजर उनके ऊपर ध्यान दे रहा है तब वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. ठीक है, जहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी वहाँ पर आपका काम करने का मन करेगा. जहाँ पर आपको अच्छा पैसा मिल रहा हो लेकिन आपकी बातें नहीं सुनी जाती, वहाँ पर आपको उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पर आप नहीं रहेंगे. Social relation matters. Employee perform better when they have good relation with co-workers. अगर आपके कंपनी में फ्रेंड्स होंगे तभी आपका वहाँ जाने का मन करेगा. मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी. सैलरी इज इम्पोर्टेंट बट मोटिवेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. आपको काम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना होगा. टीम वर्क इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उससे हमारा काम अच्छा होगा. गुड कम्युनिकेशन बुल्ड ट्रस्ट. ओपन कम्युनिकेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग एम्प्लॉयज. जो आप अगर आप अच्छी बातें करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, उनका ट्रस्ट करें, उनका ट्रस्ट जीत लेंगे, आप उनसे एक फैमिली और बिहेव करेंगे तो वो आपके काम को ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे. ठीक है, और जो इसका हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल्ली डिटेल में समझाऊंगी. पर अभी के लिए एक कंडीशन है, सुनो ध्यान से. एक एम्प्लॉय ए है, ठीक है, उसको गुड सैलरी मिल रही है, नो अप्रिशिएशन, पुअर कम्युनिकेशन, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट.
अब एम्प्लॉय बी है, सेम सैलरी मिल रही है, appreciation from manager, friendly work environment and good teamwork. Now the question, who is more productive, employee 1 or employee A or employee B? We all are know that employee B because उसका work environment ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. Employee B, uh, appreciation and motivation increase productivity. That's why B's perform better. अब प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज है, एम्प्लॉयज आर सोशल बीइंग्स, मोटिवेशन improve performance, informal groups influence behavior, effective communication is essential, leadership should be supportive, employee satisfaction increase productivity. इन इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर ये वाली थ्योरी मतलब हम लोग अभी जो हमारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये वाली ह्यूमन रिलेशन वहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि इसके मतलब क्योंकि वहाँ पर सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए ना एक वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा। अभी लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करते हैं अपने वहाँ पर कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ पर लोग अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर सकें। एडवांटेजेस है इस थ्योरी के, हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है, हायर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होता है। बट लिमिटेशंस एज वी नो कि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो लिमिटेशंस है, गिव लेस इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, आपने इमोशनल तो चीज़ें बहुत रख दी, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर भी तो मैटर करता है। आपने उसको इग्नोर क्यों कर दिया इतना, या उसको बिल्कुल बता दिया कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पैसा भी मोटिवेट करता है। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह तो ये अप्लाई हो नहीं सकती। डज नॉट सॉल्व एवरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ एल्टन मायो आई विल शेयर ये जो एक्सपेरिमेंट हाउथॉन एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ कंप्लीटली और डिटेल में शेयर करूँगी। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताना, एंड कंटिन्यू वॉचिंग द क्यूरियस स्कॉलर। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल पे भी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूरियस स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस, एंड टेलीग्राम पे भी द क्यूरियस स्कॉलर, इंस्टा पर भी द क्यूरियस स्कॉलर। थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग, बाय।